हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन बाज़ार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब कभी भी आप सोचते हैं कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट में रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने का, तो आपके मन में दो क्वेश्चन आता होगा कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं, ये बिल्डिंग सही है कि नहीं, ये बिल्डर सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे मस्ट चीज़ है कि आपको उस बिल्डर से दो पेपर मांगना है। वो क्या है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है और इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं कि क्यों जरूरी होता है ये दो पेपर रियल इस्टेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलता है हमें? सबसे पहले कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो कुछ टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहले उसको आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाके उसको अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसका बिल्डिंग प्लान बनाना पड़ता है प्रॉपर, वो भी बायलॉज के अनुसार। हर स्टेट का एक बायलॉज बुक आती है, उसमें आपका जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन रहता है वो सारा कुछ उसमें डिटेल में दिया रहता है कि आपका प्लॉट का साइज़ ये है तो आपको इतना एरिया मिलेगा, आपको एफआईआर इतना मिलेगा, सेटबैक इतना छोड़ना पड़ेगा, गिफ्ट डीड इतना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको। तो उसमें सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ रहता है कि आपको एयरपोर्ट एरिया में है तो आपको बिल्डिंग का क्या हाइट रहेगा, वो सारा रूल एंड रेगुलेशन उस बुक में दिया हुआ रहता है। आपको उसी के अनुसार ही आपको अपना प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले चीज़ होता है कि बिल्डिंग प्लान, प्रॉपर बिल्डिंग प्लान आपको करवाना पड़ेगा एज ए बायलॉज के अनुसार। उसके बाद आपको जो अथॉरिटी रहती है, जो भी आपका एरिया में आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी आता है, मान लीजिए झारखंड में तो रांची नगर निगम है, धनबाद है डिस्ट्रिक्ट है तो धनबाद नगर निगम है, या वहाँ माडा है, या फिर गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको परमिशन लेना रहता है। तो उस परमिशन में आपको उसमें टाइम दिया जाता है 3 से 5 साल के बीच में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना ही है, उसके बाद टर्म एंड जो बायलॉज के अनुसार है उसके अनुसार आपको वो चीज़ सारा कुछ करना रहता है। जैसे आपको सेटबैक इतना छोड़ना है, जो भी है आपका 4 फीट है, फ्रंटेज जो है आपको जैसे मान लीजिए 15 फीट है, वो सारा कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक इंसेप्शन होता है, एक आता है आपका जेई आता है आपके प्रोजेक्ट पे विजिट करने के लिए। वो सारा चीज़ प्रॉपर आपका चेक करता है कि वो प्लान के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो आपको एक परमिट देता है कि आपको इतने टाइम के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जब सारा चीज़ चेक हो जाता है कि आपका सही तरह का सही मतलब सब कुछ सही वे में चल रहा है, सारा कुछ कंस्ट्रक्शन सही चल रहा है, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन मिलता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन मिलता है। उसके बाद फिर विजिट आता है कि आपका जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर एक इंसेप्शन आता है आपका चेकिंग के लिए आपका निगम से। वो सारा चीज़ आपका प्लान चेक करेगा, उसमें आपका फायर सेफ्टी को फॉलो किए है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी फॉलो किए कि नहीं, आपके पास वाटर रिपोर्ट है कि नहीं प्रॉपर, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है कि नहीं आपके पास प्रॉपर, आप वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट आपके उस प्रोजेक्ट में है कि नहीं। उसके बाद आपका जैसे फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी होता है जिसका फायर आपको एनओसी जो पेपर मिलता है, वो सारा चीज़ पेपर आपका चेक किया जाता है। उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका सारा जो कंस्ट्रक्शन करने का जो वे है, सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ आपका सही है, तो आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये सारा चीज़ देखने के बाद आपको मिलता है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमें कब मिलता है? तो उसका भी बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन है कि जो आपका बिल्डिंग है वो एयरपोर्ट एरिया के अंदर कहीं आता है क्या। अगर एयरपोर्ट एरिया के अंदर आता है तो उसका हाइट कितना है, क्योंकि एयरपोर्ट एरिया में जो भी बिल्डिंग बनता है उसका ज़्यादा हाइट आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको एनओसी पेपर मिला है कि नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंट को आप फॉलो किए हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि उस प्लॉट के एरिया में बहुत सारा ट्री था, उस चीज़ को कटिंग करके वहाँ पे आप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सारा चीज़ का आपको पेपर लेना पड़ता है, अथॉरिटी से आपको लेना पड़ता है।
उसके बाद आपका जो भी आपका टैक्सेस है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको सबमिट करना रहता है, वो सारे टैक्सेस आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को सबमिट किए हैं कि नहीं। होल्डिंग टैक्स हो गया, लेबर सेस मनी हो गया, ये सारा चीज़ आप सबमिट किए हैं कि नहीं, वो सारा रिसिप्ट चेक किया जाता है। आपका उस प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, लिफ्ट जो आप लिफ्ट उसमें दिए हैं वो लिफ्ट प्रॉपर है कि नहीं, कितने परसेंट का है। आपका जो पार्किंग है, पार्किंग आपका पहली बात तो ये है कि जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल हो, उसमें लिफ्ट तो कंपलसरी होता है। उसके बाद उस फ्लैट में जितने भी फैमिली रहने वाले हैं उसके लिए वो लिफ्ट का जो स्पेस, सॉरी, पार्किंग का जो स्पेस होता है वो उसमें दिया हुआ है कि नहीं। ये सारा चीज़ देखने के बाद आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो भी क्लाइंट अगर उस बिल्डिंग में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर कमर्शियल है अगर उसमें आप शॉप लेना चाहते हैं, विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। तो ये सारा चीज़ आपका उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपको और कुछ कुछ चीज़ें देखा जाता है। जैसे कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का आपका फ़ायदे भी बहुत कुछ है। जैसे आपको टैक्सेस में आपको बेनिफिट मिलते हैं अगर आप इस सब चीज़ में रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यही चीज़ होता है। तो कभी भी अगर आप रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी बिल्डर से आप ये दो चीज़ मांगिएगा कि आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं। अगर ये चीज़ आपको पता होगा तो कभी भी आप जो भी ठगी वगैरह होता है सिटीज़ वगैरह में, कोई भी जगह में, तो ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं।